गोवर्धन ब्रिज के अंदर वो पर्वत जिसकी फेरी लगाई जाती है, जिसकी परिक्रमा की जाती है। कुछ लोग तो हर रोज परिक्रमा करके भोजन करते हैं। बहुत महत्व है। मैंने गुरु पूर्णिमा के ऊपर देखा, कई बार करोड़ों लोग वहां पहुंचते हैं परिक्रमा के लिए। अब तो अनेकों मंदिर बन गए हैं। लेकिन जब ब्रज के अंदर इंद्र का कोप हुआ, श्री गोविंद ने उसी समय ये नाम पढ़ा था, तो क्योंकि गौ के कारण से गोविंद नाम पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, कितना बड़ा पर्वत या तो हनुमान जी लेकर के आए थे, या इतिहास में उनका वर्णन है कि उन्होंने पर्वत को उठाया और पर्वत धारण किया। 1 सप्ताह तक धारण किया रहे और 1 सप्ताह तक अपनी एक उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठाए रहे। सारे ब्रजवासी, गायें, गोप सब उसके नीचे। इंद्र हड़बड़ाता रहा, बारिश करता रहा, प्रयास करता रहा किसी भी तरह से इस ब्रज को विनाश कर दिया जाए, बहा दिया जाए, सब कुछ डुबो दिया जाए, कुछ शेष न रहे। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हिला नहीं सका। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं साक्षात ब्रज के अंदर वास कर रहे थे। उनकी इंद्र की क्या औकात थी उनके सामने? कुछ भी नहीं। अपनी स्थिति होती है सबकी। इंद्र बहुत ऊंचा पद है, देवताओं के राजा हैं, लेकिन जो पूरी ब्रह्मांड के मालिक आए हुए हैं, पूरी सृष्टि के मालिक आए हुए हैं, सब कुछ करने वाले आए हुए हैं, वो पूर्ण पुरुष आए हुए हैं, वहां फिर इन देवी देवताओं की गिनती नहीं रहती। उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आपको पता ही है, बारिश होती रही, इंद्र जी हार गए। हाथी मत्था सुना होगा आपने, वहां से इंद्र ने लेटना शुरू किया, दंडवत, लंबा लेट करके। यह दंडवत परिक्रमा वहीं से शुरू हुई थी। जो आजकल आप लगा रहे हो कहीं भी, वो वहीं से शुरू हुई थी। दंडवत परिक्रमा लेट करके चलना शुरू हुआ, अपने शरीर का दंड की तरह से, और चलते रहे, चलते करीब 7 किलोमीटर दूर तक ऐसे ही चलते रहे। वहां 7 किलोमीटर दूर तक जहां श्री कृष्ण ने वो धारण कर रखा था, वहां तक पहुंचे। वहां पहुंच करके आराधना की, अक्षमा याचना की, प्रार्थना की, हाथ पैर जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगी। वो तो दया निधान है। उन्होंने उनके ऊपर दया की, अक्षमा कर दिया। जब अक्षमा कर दिया तो उन्होंने, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक चुकी थी, मेघ जा चुके थे, सब स्थिर हो चुका था। और फिर उन्होंने वो पर्वत स्थापित कर दिया, रख दिया। जब वो पर्वत रखा, फिर उसकी पूजा शुरू हो गई। गोवर्धन की पूजा वहीं से आरंभ हुई। वहीं से उन्होंने उसका भोग लगाना शुरू कर दिया कि हमारी गायों को घास यहीं से मिलता है, हमें जड़ी बूटियां यहीं से मिलती हैं, हमारा सब कुछ यहीं से आता है, दूध यहीं से होता है, सब कुछ उसको मान लिया कि ये हमारी समृद्धि का कारण है। तो उस समय से लेकर के आज तक गोवर्धन जी की पूजा होती आ रही है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनकी पूजा, उपासना, परिक्रमा चलती रहेगी। क्योंकि एनर्जी वहां जो स्थापित हो गई, वो पूर्ण पुरुष जो वहां 1 सप्ताह तक विराजमान रहे, 1 सप्ताह लगातार, वो एनर्जी के स्रोत, भंडार, ताकत के साथ, कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उनके अंदर। सब देवी देवताओं का वहां आसपास वास था, तो सब के सब नतमस्तक वहां
फूल गिरा रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन में खड़े हैं। कितनी एनर्जी है वहाँ ब्रज के अंदर। आप भी जा करके गोवर्धन पूजा के साथ साथ उस एनर्जी का भी अनुभव कीजिए। वहाँ कुछ पल के लिए वहाँ बैठ करके उस एनर्जी को ग्रहण कीजिए ध्यान के साथ। जब आप अपनी ऊर्जा को उस ताकतवर ऊर्जा के साथ जोड़ दोगे, सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, आपको वही लीलाएं नजर आने लगेंगी। श्री कृष्ण जी भी नजर आने लगेंगे। वो थे नहीं है, वो है, थे और रहेंगे, तीनों काल में है वो। तो आप भी गोवर्धन पूजा कीजिए और कोशिश करिए हमारे जो सनातन के देवता हैं, देवी हैं, उनके किसी भी प्रकार से उनका मान सम्मान किया जाए। और जो हमारी पुरातन धरोहर है, एक एक चीज उनको संभाल करके रखा जाए, संवार करके रखा जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे कुछ शिक्षा ले सके और एनर्जी ग्रहण कर सके।